दामोदर भाई जो आपकी परशुराम के प्रति जो आपने टिप्पणी की है उसमें ब्राह्मण वर्ग ज़्यादा टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनको सोचना चाहिए जो भी टिप्पणी कर रहे हैं। हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने तो सवाल पूछा था कि कौन परशुराम, हम उनको जानते नहीं हैं। तो ये तो जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनकी कमी है, उनने हमें अभी तक क्यों नहीं जनवाया कि कौन है। मैं तो नहीं जानता, अब वो नहीं बता पा रहे थे, फिर हमने देखा किताबों में पढ़ा कि कौन है भैया, तो पता चला कि अपनी माँ के हत्यारे हैं। तो अगर कोई माँ का हत्यारा है तो उसको भगवान कैसे मान सकते हैं? जबरदस्ती डंडा मान के तो किसी को भगवान नहीं बनाया जा सकता। कर्मों से की पूजा होना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस फल करें सो तस फल चाखा। तो ब्राह्मण लोग तो परशुराम जी को भगवान मानते हैं, तो ब्राह्मण लोग आपसे चुनाव में साथ देंगे या क्या? वो चुनाव में साथ दे नहीं दें उनकी इच्छा है, लेकिन चुनाव के लिए मैं अपने सिद्धांतों से, अपने मुद्दों से समझौता नहीं करता। और करता होता तो मैं एमएलए तो 2000 में बन जाता, अभी तक क्यों खड़ा होता। तो मुझे इसकी परवाह नहीं रहती कभी। दतिया का जो अगर कहीं उपचुनाव होता है तो आपकी क्या तैयारी है? अगर कहीं नहीं, दतिया का चुनाव होना ही है, या 2 महीने में होगा या 6 महीने में होगा, 2 में से कोई तीसरे होगा, चौथा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमारी तैयारी है। आज़ाद समाज पार्टी से अनाउंस हो चुके हैं हम एज ए कैंडिडेट हर हाल में चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जीतेंगे। और पूरा विश्वास है कि मुख्य विपक्षी दल के नेता आदरणीय राजेंद्र भारती जी हों या हमारे कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता हों, वो सारे लोग भी नरोत्तम मिश्रा को हराने के लिए हमारा समर्थन करेंगे। जो पहले आप पंडित जी पन्नों सरकार के प्रति आप और जो बड़े बड़े शास्त्री जी हैं उनकी आप टिप्पणी करते थे, अब आप अचानक कैसे समझौता कर लिया, क्या होगा? किससे समझौता कर लिया? तो अभी तो कह रहा हूँ 28 साल का नौजवान लड़का धीरेन्द्र शास्त्री, आप कह रहे हो बड़े बड़े शास्त्री आस्त्री, मैं तो नहीं मानता। आस्त्री शास्त्री 28 साल का लड़का है, सुधर रहा है, उसको मैंने संविधान का पाठ पढ़ाया, वो सीख रहा है, सुधर रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। और दूसरा अपने भांडर वालों की जिनकी बात कर रहे हो, वो भी हमारे छोटे ही भाई है। क्या कि आस्त्री शास्त्री तो मैं किसी को नहीं मानता। अब इनके पहले मैं शास्त्र देख लूँगा कितना पढ़े लिखे हैं, तब बोलूँगा शास्त्री है कि नहीं है। तो आप आज जो आपने पत्रकारिता की है, पत्रकार वार्ता की है, तो उसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि परशुराम को लेके लोग अनावश्यक गलत बातें ना फैलाएं। हमने सवाल पूछा था और सवाल का जवाब नहीं आया, उल्टा जवाब आया कि दामोदर की गर्दन काट देंगे। तो फिर मैंने कहा गर्दन काटने वालों भगा देंगे, वहीं पहुंचा देंगे जहां से कभी देश में आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।